तो मुस्लिम समाज इस विषय पर कभी एकमत रहा ही नहीं है और इस बात का कोई उसके पास उत्तर नहीं है कि इसको ज्ञानवापी क्यों कहा जाता है। यहां तक कि मुस्लिम समाज इस विषय में भी एकमत नहीं है कि वहां पर मस्जिद किसने बनवाई, अकबर ने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई या औरंगजेब ने बनवाई। तो मुस्लिम समाज लगातार झूठ बोलता है और झूठी कहानियों को गढ़ करके, झूठे फर्जी सबूत बना करके मुस्लिम समाज ने कोशिश तो बहुत की कि इस सच्चाई को दबा दिया जाए कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और हेडलाइंस इंडिया की टीम काशी विश्वनाथ में है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में है, लेकिन लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतिहास है क्या। इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए और इतिहास काशी विश्वनाथ का जानने के लिए मेरे साथ गोविंद शर्मा जी हैं, जो कि संगठन मंत्री हैं श्री काशी विद्वत परिषद के। इन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि बड़े जानकार हैं और लगातार इतिहास के पन्नों को इन्होंने पढ़ा है और इतिहास आखिर काशी विश्वनाथ का है क्या, इस विवाद के बीच मैं यही जानने शर्मा जी के पास आया हूं। सर गोविंद जी, क्या कहेंगे, इतिहास लोग जानना चाह रहे हैं, इतिहास है क्या काशी विश्वनाथ का? प्राचीन काल से न जाने कब से बाबा विश्वनाथ स्वयंभू लिंग के रूप में काशी में विराजमान हैं और बाबा के पीछे पीछे सारे देवतागण, ऋषिगण, यक्ष, राक्षस वो भी यहाँ पर शिवलिंग के रूप में पाए जाते हैं, विद्यमान हैं, सब पूजित होते हैं। नज़र तब लगी जब भारत के ऊपर इस्लामिक आक्रांताओं ने हमले प्रारंभ किए और काशी के सारे मंदिरों को उन्होंने नष्ट करना शुरू किया। सबसे पहले विश्वनाथ के मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, उसके बाद हिंदू समाज ने फिर से मंदिर बनवाया, फिर उसके बाद सरकी शासकों ने तोड़ा और इन लोगों ने उसके ऊपर कुछ बनवाया नहीं था, मंदिर को तोड़ करके छोड़ दिया था। हिंदू समाज स्थान की पूजा हमेशा से करता रहा था, लेकिन 1669 में औरंगजेब ने नारायण भट्ट के द्वारा टोडरमल की सहायता से जो मंदिर बनवाया गया था काशी विश्वनाथ का, उसको 1669 में औरंगजेब ने तोड़वा दिया, जिसका कि जिक्र औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था सकी मुस्तैद खान, जिसने कि औरंगजेब के समय की सारी घटनाओं को कलमबद्ध किया है। उसने अपनी पुस्तक माशिरे आलमगीरी में इस बात का जिक्र किया है, औरंगजेब के उस फरमान का जिक्र है जिसके आधार पर काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद खड़ी की गई। लेकिन हिंदू समाज ने कभी भी उस स्थान पर से दावा नहीं छोड़ा था, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आता है कि हमारे लिए स्थान का महत्व है। जो उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, अकबर के काल के नारायण भट्ट, उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि लिंग हो या न हो, मंदिर हो या न हो, स्थान की पूजा होते रहनी चाहिए। तो स्थान की पूजा हिंदू समाज ने लगातार की है, उस स्थान को हम हमेशा मंदिर ही मानते आए हैं। और जब हम देखें उस परिसर को तो वहाँ पर तमाम साक्ष्य बिखरे पड़े हैं जो नंगी आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई दिव्यांग जो अंधा है, जो ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ता है, अगर वह भी मस्जिद की दीवारों को टटोले तो उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर है। तमाम साक्ष्य बिखरे पड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो मुस्लिम समाज है वो इस सच्चाई से भाग रहा है, इस सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहा है, अदालत के दाव पेचों में इस लड़ाई को उलझाना चाह रहा है, जिससे कि स्थिति खराब होती जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ज्ञानवापी का जो मंदिर है वो हिंदू भाइयों को जो है सौंप देना चाहिए, ताकि इस देश में, काशी में शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। मेरा मुस्लिम समाज से यही निवेदन है। शर्मा जी क्या कहेंगे, क्या किसी मस्जिद का नाम, गोविंद शर्मा जी, ज्ञानवापी हो सकता है? न तो किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी विशुद्ध जो है संस्कृत का नाम है और ज्ञान का सामान्य अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ज्ञान भगवान शिव को भी कहा जाता है। भगवान शिव का भी एक नाम ज्ञान है और वापी का अर्थ कूप, तालाब, जल स्रोत होता है। तो भगवान शिव का जो कुआं है वह है ज्ञानवापी और उसी ज्ञानवापी के परिसर में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। नाम इसका ज्ञानवापी ही प्रचलित रहा, लेकिन जब इस पर सवाल उठाए गए कि एक मस्जिद का नाम संस्कृत में कैसे हो सकता है, तो मुसलमानों ने अजीब अजीब हास्यास्पद तर्क
हमेशा से दिए हैं कि वो ज्ञान बाफी नहीं है, वो ज्ञान वापी नहीं है, वो ज्ञान बाफी है, वो ज्ञान बाड़ी है। तो मुस्लिम समाज इस विषय पर कभी एकमत रहा ही नहीं है और इस बात का कोई उसके पास उत्तर नहीं है कि इसको ज्ञानवापी क्यों कहा जाता है। यहां तक कि मुस्लिम समाज इस विषय में भी एकमत नहीं है कि वहां पर मस्जिद किसने बनवाई, अकबर ने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई या औरंगजेब ने बनवाई। तो मुस्लिम समाज लगातार झूठ बोलता है और झूठी कहानियों को गढ़ करके, झूठे फर्जी सबूत बना करके मुस्लिम समाज ने कोशिश तो बहुत की कि इस सच्चाई को दबा दिया जाए कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती क्योंकि सारे प्रमाण जो ऐतिहासिक रूप से दस्तावेजों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, विदेशी यात्रियों के संस्मरण हैं और पुरातात्विक प्रमाण भी उस परिसर में पूरी तरीके से उपस्थित हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि वो एक मंदिर ही था। शर्मा जी, क्या कहेंगे? सर्वे हुआ, एक तस्वीर वायरल हुई, उस तस्वीर में जो, उस वीडियो में जो निकल कर आ रहा है वो दिखाया जा रहा है कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि वो तो फाउंटेन है, झरना है, वो तो शावर है। क्या कहेंगे? क्या 350 साल पहले की जो इतिहास ओवैसी जी बता रहे हैं कि 350 साल पहले वो झरना था, वो शावर था या वो फाउंटेन था, तो क्या ऐसी व्यवस्था, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो किताबों को आपने पढ़ा है, देखा है, क्या ऐसी व्यवस्था कभी 350 साल पहले या 400 साल पहले हुआ करती थी कि किसी मस्जिद में झरना लगा दिया जाए, किसी मस्जिद में वो शावर लगा दिया जाए? देखिए, जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाएगी कि वो क्या है। हम तो ये निश्चित रूप से जानते हैं कि वो बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग है और ऐसा लगता है कि उसके साथ भी जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है और उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए, एक प्रमाण तो ये है कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी विराजमान है। आप अगर उस परिसर को देखेंगे, जो बड़ा नंदी है, उस नंदी से जो दूरी है शिवलिंग के मध्य की दूरी, अभी जो दूरी नापी गई है वो लगभग 83 फीट से कुछ ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन शिवलिंग के मध्य से लेकर के नंदी के मध्य तक की जो दूरी हम लोगों ने निकाली है वो आती है 90 फीट लगभग, जो कि 60 हाथ। ये पूरी तरीके से हिंदू वास्तुकला को प्रमाणित करता है और ये प्रमाणित करता है कि वो शिवलिंग ही है। और अगर शिवलिंग नहीं है तो मुस्लिम समाज उसको छिपाने की क्यों कोशिश कर रहा है? तहखाने में जांच पूरी तरीके से मुस्लिम समाज होने दे, तहखाने के अंदर शिवलिंग के नीचे उसको क्यों जो है मलबे से और ईंटों से ढक करके रखा गया है। और जहां तक बात ओवैसी साहब की है, तो ओवैसी साहब एक नेता हैं जिनको की राजनीति करनी है और राजनीति करने के लिए वो देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं और हमेशा हर मुद्दे पर वो भड़काते रहते हैं। और मुस्लिम समाज में सिर्फ ओवैसी साहब ही नहीं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने एक चिट्ठी जारी करके एक तरीके से ये धमकी दी है कि हम सड़क पर उतरेंगे। तो अदालती कार्रवाई में उन लोगों का विश्वास नहीं। हिंदुओं ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे। राम जन्मभूमि का फैसला आया, कहीं कोई हमने जो है उत्साह में जुलूस नहीं निकाला, कहीं कोई उत्सव नहीं मनाया, कोर्ट की बात मानी, शांति के साथ उस निर्णय को स्वीकार किया। हम आज भी कह रहे हैं कि अदालत का जो भी निर्णय आएगा हमको ये स्वीकार्य होगा, लेकिन अदालत के निर्णय को झुठलाते हुए गुमराह करते हैं ये मुस्लिम समाज को। हमारे तो किसी संगठन ने नहीं कहा कि अगर हमको जो है ये मंदिर प्राप्त नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। क्या हमारे संगठन नहीं, क्या सत्ता नहीं? हमारे मतलब विचारधारा से मेल खाने वाले पार्टी की सत्ता है, हमारे संगठन भी जो है दमखम रखते हैं, लेकिन सड़क पर उतरने की बात किसी ने नहीं की है। ये ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग और ये जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद है उसका जो सेक्रेटरी यासीन है, ऐसे लोग मुस्लिम समाज को भड़का करके ये चाहते हैं कि इस देश की शांति व्यवस्था में व्यवधान हो, काशी का माहौल खराब हो। तो माहौल खराब करने वाले इन सारे लोगों से मुस्लिम समाज को सावधान रहना चाहिए और अदालत की जो भी कार्रवाई हो उसको मानना चाहिए। शर्मा जी, आप इतिहास जानते हैं, लगातार आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि बाबरी हो गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि हो गई, या फिर काशी विश्वनाथ हो गया, या फिर कुतुब मीनार हो गया, या फिर ताजमहल की भी बात की जा रही है, आखिर ऐसा क्या है कि इन्हीं जगहों को लेकर
औरंगजेब या बाबर या फिर शाहजहां पर कहा जाता है कि भाई हिंदू धर्म की देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। क्या इसमें इतिहास में लिखा हुआ है सर? देखिए, इतिहास तो तोड़ मरोड़ करके इस देश में वामपंथी इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकार उनको नहीं कहना चाहिए, वो सब कलाकार हैं, उन सब ने तोड़ मरोड़ करके इतिहास को प्रस्तुत किया है। और हजारों ऐसे स्थान हैं जहां पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। और इसका प्रमाण ये है कि भारत तो हिंदुओं का देश है ना, काशी तो हिंदुओं की नगरी है ना। हजारों मंदिर यहां पर थे जिन मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उन मंदिरों की जो वास्तविक स्थिति पुराणों में बताई जाती है, वहां पर अब वो मंदिर नहीं है। क्या कारण है कि काशी जो हिंदुओं की नगरी है, मंदिरों की नगरी के रूप में जानी जाती रही है, वहां पर आज बड़े मंदिर नहीं पाए जाते। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण होने के पहले 2200 स्क्वायर फीट जमीन में सिमटे हुए थे, लेकिन इसी काशी की धरती पर हर चौक चौराहे पर कोई न कोई बड़ी मस्जिद आपको दिखाई पड़ती है। तो ये बताता है कि सारे मंदिरों को मुस्लिम हमलावरों ने अपने अपने कालखंड में तोड़ा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उत्तर भारत में आज कोई भी मंदिर, उस किसी भी मंदिर का जो भवन है, जिसके जहां मंदिर के रूप में पूजा होती है, वो 300-350 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं है। कहां गए वो सारे मंदिर? इसका ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे सारे मंदिरों को तोड़ा गया। काशी में भी जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो कर्दमेश्वर महादेव का है, जो कि बताया जाता है कि लगभग 1000 वर्ष पुराना है। वो क्यों बचा रहा? क्योंकि वो जंगल में था, इसलिए बच गया। शहर में जितने भी मंदिर थे वो सारे मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं ने और उनके सिपह सलारों ने तोड़ दिए। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी का कहना है कि हिंदू धर्म तो वो धर्म है कि एक पत्थर आप रख दीजिए किसी पीपल के नीचे, एक लाल झंडा गाड़ दीजिए और देखिए वो बन गया मंदिर। देखिए, मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश यादव जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पिताजी किस हद तक गए आपको पता ही है। कारसेवकों पर गोली चला करके सरयू के पानी को लाल कर दिया उन लोगों ने। तो ऐसे पाप उन्होंने किए हैं। मुलायम सिंह यादव के ही बेटे हैं अखिलेश यादव, और मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अखिलेश यादव का कंपटीशन इस समय ओवैसी से है। मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक दल इस बात को मान रहे हैं कि इसका जो फैसला है वो बातचीत से हो जाए, सौहार्द पूर्ण वातावरण में हो जाए, लेकिन ओवैसी मुस्लिमों को भड़का करके ओवैसी इसमें एक अवसर देख रहे हैं कि इस, अगर मैं बात करूंगा मस्जिद के पक्ष में, तो मुस्लिम समाज जो है हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में उनको बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन ओवैसी के साथ अखिलेश यादव जी का कंपटीशन है, तो अखिलेश यादव जी भी जो है ओवैसी को टक्कर दे रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने में। 1991 की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 1991 में एक बातचीत हुई, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई जो जैसी स्थिति में है, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, वो वैसे ही रहेंगे। देखिए, ये सुविधाजनक तरीके से हर समय बातचीत करते हैं। उसी संसद से CAA, NRC, तमाम तरीके के कानून पास हुए जिसको ये नहीं मानते हैं। उसी संसद ने धारा 370 कश्मीर से हटाई, उसे ये नहीं मानते हैं। अब 1991 में जो संसद में पास हुआ कानून, उसकी दुहाई दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि 1991 का जो कानून है वो एक काला कानून है। कानून होता है न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। तो इंसाफ कहां है, न्याय कहां है? हिंदू समाज की आवाज को संसद में संवैधानिक तरीके से दबाने का यह प्रयास है। हिंदू समाज के तमाम जो है मंदिर पिछले शताब्दियों में तोड़े गए, उन पर मस्जिद खड़ी की गई। तो हिंदू समाज अपने स्थानों पर फिर से जो है दावा नहीं कर सके, इसके लिए संसद में 1991 का कानून ला करके हिंदुओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जिसको मैं पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण कानून मानता हूं कि हिंदुओं को जो संवैधानिक उपचार का मूल अधिकार है उससे वंचित कर दिया। तो इसलिए मेरी जो वर्तमान सरकार है उससे ये प्रार्थना है, उससे ये निवेदन है कि हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए 1991 का जो एक काला कानून है, संसद में प्रस्ताव ला करके इसको सबसे पहले रद्द किया जाए और ऐसे सारे विवादों का समाधान संविधान के आलोक में आपसी बातचीत के द्वारा हो। हम ये नहीं कहते
कि लड़ाई झगड़े के बीच में किसी तरह का फैसला हो। अरे पांडवों ने भी, आपको याद होगा महाभारत में पांडवों ने भगवान कृष्ण को भेज करके मात्र 5 गांव मांगे कि 5 गांव हमें दे दो, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कौरवों की मति मारी गई थी, उनका विनाश होना था, उन्होंने 5 गांव देना भी स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? कौरवों का समूल नाश हो गया। मुझे ऐसा ही कुछ आज भी दिखाई पड़ रहा है कि हम सिर्फ अयोध्या, मथुरा और काशी मांग रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इसको लटका करके स्थिति को निश्चित रूप से खराब कर रहा है, जो कि न देश के हित में है न किसी समाज के हित में है। गोविंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि 350 साल का इतिहास बता रहे हैं उस झरने का, उस मस्जिद का। ओवैसी साहब, आखिर काशी विश्वनाथ बाबा का इतिहास कितने साल पुराना है? बाबा विश्वनाथ के इतिहास के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बाबा तो यहाँ अनंत काल से स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। लेकिन अगर वर्तमान मस्जिद की बात करें तो वर्तमान मस्जिद 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़ी गई। और आप जैसा कि पाते हैं कि जो मस्जिदें मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं, वहां पर हमेशा कुछ न कुछ हिंदू चिन्ह छोड़ दिए गए हैं। वो हर जगह दिखाई पड़ते हैं। वो सिर्फ इसलिए छोड़े गए कि देखो, हमने तुम्हारे ये जो बुत है, बुत खाने को तोड़ दिया, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अल्लाह के अंदर ताकत है, और तुम जो है या तो इस्लाम को मानो और नहीं तो इन सब स्थानों को देख देख करके रोते रहो। ऐसी परिस्थितियों के कारण तमाम ऐसे साक्ष्य जो हैं छोड़े गए। लेकिन अब जब समय ने करवट ले ली है तो वो इन्हीं साक्ष्यों को नकार रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर आपको भरोसा रहेगा? क्या आपके साक्ष्य मजबूत आपको नजर आ रहे हैं जो कोर्ट में पेश किए गए? तमाम साक्ष्य बिखरे पड़े हैं। पश्चिम की दीवार में तहखाने में मूर्तियां मिली हैं, पश्चिम की दीवार में हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिले हैं। जिस गुंबद के नीचे नमाज पढ़ी जाती है, उस गुंबद के नीचे के जो खंबे हैं उसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, हिंदू धर्म के चिन्ह हैं, और अब तो वहां पर शिवलिंग भी प्राप्त हो गया है। तो तमाम साक्ष्य ऐसे हैं जिसके आधार पर हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी है कि ये मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। मेरा अब इतना ही मानना है कि इस विवाद को लंबा न लटकाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें दखल दे ही दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को अब सारा विषय अपने पास मंगवा करके प्रतिदिन की सुनवाई करके त्वरित गति से इसका निर्णय कर देना चाहिए, ताकि हिंदू समाज जो है अपने आराध्य की फिर से पूजा कर सके। हमारे बाबा सैकड़ों वर्षों से जलाभिषेक से, 350 वर्षों से जलाभिषेक से, पूजन से वंचित रहे हैं। अब हमारा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। हम अपने बाबा को अब इस हाल पे नहीं छोड़ सकते। ओवैसी जी जो कह रहे हैं बाबरी खो दी लेकिन ज्ञानवापी नहीं खोएंगे? अरे ओवैसी साहब, बाबरी वो मस्जिद थी कहां, वो मंदिर था। क्यों झूठी जिद पर अड़े हो? हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए, एक मस्जिद, एक बाबरी, झूठी बाबरी के लिए इतना कष्ट हो रहा है। और हमारी कल्पना करो कि हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, उसका हमें कितना दुख होता होगा। अगर हिंदू समाज आक्रोश में आया तो फिर सोचो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इसलिए अनाप शनाप बयान देना बंद करो और देश के हित में बैठ करके बातचीत करके इन सारी समस्याओं को निपटाओ। तो मेरे साथ गोविंद शर्मा जी हैं जो कि इतिहास जानते हैं, पन्नों को पढ़ा है, इतिहास की किताबों की जानकारी है, और जो इतिहास ओवैसी बता रहे हैं कि 350 साल पहले वहाँ फाउंटेन था, झरना था, उसको ही मैं जानने के लिए आया हूँ कि बाबा काशी विश्वनाथ का इतिहास कितने साल पुराना है। तो शर्मा जी ने बताया कि अनंत काल से बाबा विश्वनाथ का इतिहास है। अब देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस पर क्या फैसला आएगा। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर से।